So we are going to discuss डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स टुडे, स्पेशली जो बीबीसी ऑर्बिट के अंदर से हमारे कुछ चीजें मिस हो गई हैं, और फिर हम वाटर वाला चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओके, मैं एक चीज डिस्कस कर लूं। हमने लास्ट जो एक बार डिस्कस की थी एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। अब ये एक केस था, आपको याद होगा चैप्टर के एंड के ऊपर मैंने ये आप सबको शेयर भी कर दिया था। ये जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं बेसिकली, ये वो केमिकल्स हैं, ये वो एजेंट्स हैं जो कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस बारे में बहुत ज्यादा एविडेंस इस वक्त पाया जाता है कि जो एग्रीकल्चरल केमिकल्स हैं, दीज एक्चुअली, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं और इस तरह से फर्टिलाइजर्स हैं, इसके अंदर एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं जो कि इंटरफियर करते हैं बॉडी के नॉर्मल एक्शन के साथ। जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो बॉडी का हार्मोन्स का सिस्टम है, और इस वजह से ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। उनकी डेवलपमेंट जो है वो सही नहीं होती। ठीक है, अब आप सबको, जैसे हम वाटर को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो वाटर का आप चैप्टर जो 10 है, वाटर एंड रिन्यूएबल, अब मैंने इसका रिन्यूएबल एनर्जी वाला चैप्टर भी साथ ही इंक्लूड कर दिया है, जो डैम्स और बेसिकली सोलर और विंड एनर्जी से रिलेटेड है। तो जियोथर्मल भी उसके अंदर इसी पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो मैंने इनको लिंक कर दिया, मैं इकट्ठे ही डिस्कस कर रहा हूँ इनको। ठीक है, क्योंकि अगेन दीज आर दी सिमिलर थिंग्स। ठीक है, ओके, तो एज यू ऑल नो, 75% ऑफ आवर प्लेनेट इज कवर्ड इन वाटर। ठीक है, लिक्विड में हो, गैसियस फॉर्म में हो, फ्रोजन फॉर्म में हो, 75% जो है वो वाटर जो है कवर्ड है। ठीक है, लैंड, बाकी का लैंड है। ठीक है, इसमें से भी अब अगर ये जो वाटर है, जो इसमें से इस 75% जो लैंड का पोर्शन वाटर है, इसमें से भी 97% जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर है, जो हम एज सच यूज नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर सिर्फ 3% है, जिसमें से 2% ग्लेशियर्स के अंदर और लेक्स के अंदर, बेसिकली ग्लेशियर्स के अंदर आइस की फॉर्म के अंदर स्टोर्ड है, जिसको हम एज ऑफ नाउ यूज नहीं कर रहे या कर सकते। ठीक है, रिमेनिंग 1% जो है वो हमारे कंजम्पशन के लिए, यूज के लिए, जो फ्रेश वाटर है वो अवेलेबल है, जिसे हम यूज करते हैं डिफरेंट लेक्स की फॉर्म के अंदर, अंडरग्राउंड जो हमारी एक्वाफर्स है उसके अंदर, रिवर्स के अंदर। दैट इज जस्ट 1% ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर अस टू यूज। जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है इसका, वो जो ट्रैप्ड है इन पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स। और जो आम एस्टिमेट है वो यूजुअली यही है कि तकरीबन 0.649% जो है ऑल वाटर का, जो आज ड्रिंकिंग या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है। इसलिए मैंने 1% के करीब कह दिया, लेकिन 0.649 जो एग्जैक्ट फिगर इसका जो अवेलेबल है। लेकिन अब जिसके अंदर सबसे बड़ा इफेक्ट है, जो हम जो एक चीज बहुत बड़ी कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे ये वाटर वाला रिन्यूएबल एनर्जी का चैप्टर था, वो बेसिक फोकस हमारा इस पॉइंट के ऊपर है कि ये जो वाटर हमारे पास अवेलेबल भी है बहुत थोड़ा सा। अब ये नेचर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, साफ अच्छा पीने वाला पानी, यूज का पानी। वट वी डू इज कि हम इस वाटर को पोल्यूट कर देते डिफरेंट कॉजेस की वजह से। हमने अब इसके अंदर सारे कॉजेस डिस्कस किए थे। कि हम इसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रिलीज कर देते हैं इस वाटर के अंदर, जिसकी वजह से फिर हमें डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज जो हमें भुगतने पड़ते हैं, पीपल के लिए भी, लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए भी, हैबिटेट के लिए भी। और वाटर बॉडीज जो है उनको इनडायरेक्टली भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब पानी को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाएगा तो हार्मफुल कंपाउंड जो उसके अंदर वो बिल्ड होते जाएंगे, जैसे कि आम तौर पे इस एरिया के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज में खास तौर पे, जो हमारा सीवेज है इसको डायरेक्टली रिवर्स में डंप किया जाता है विदाउट ट्रीटमेंट। ये बहुत डेंजरस होता है टू ह्यूमन लाइफ। जो बाकी लोग आगे अप द रिवर जो रह रहे होंगे वो सब इससे इफेक्ट होंगे। ठीक है, इसी तरह से टैनरीज का जो पानी होता है वो ऐसे रिलीज कर दिया जाता है विद थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स इन देम। तो वो जो टैनरीज का जो पानी है जो बेहद डेंजरस है, जो कार्सिनोजेनिक हो सकता है, वो डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाता है इन द रिवर्स, जिससे वाइल्ड लाइफ भी इफेक्ट होती है और ह्यूमंस भी इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो एक इम्पैक्ट है इसको हमें रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसको हम कवर अप करें। ठीक है, अब अगेन ये जो पानी है, ये फ्रेश वाटर है, इसी को यूज करते हुए हम एक मेजर सोर्स जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी का है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो क्या है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रो पावर। ठीक है, ये बेसिकली वो एनर्जी है जो आप ड्राइव कर सकते हैं वाटर के मोशन की वजह से। तो होता ही है कि आप एक डैम बना देते हैं। ठीक है, और उस डैम के पीछे एक बहुत बड़ी रिजर्वायर इकट्ठी हो जाती है पानी की, एक लेक बन जाती है बेसिकली। तो डैम ऐसे एरिया में जहाँ थोड़ी सी जगह को अगर आप कवर कर दें,
तो वो जो पीछे है उसके पानी इकट्ठा होता रहेगा बहुत सारा, और वो पानी की वजह से अगेन आपको पता है पानी का प्रेशर होता है, उसका एक वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम बढ़ जाएगा उतना उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उसके नीचे से एक पाइप के थ्रू पाइप को पानी को पंप किया जाता है। पानी जब उस प्रेशर की वजह से पंप होकर जा रहा होता है तो वो आगे एक टरबाइन को हिट करता है, उससे टरबाइन चलती है और पानी आगे निकल जाता है, लेकिन उससे जो मूवमेंट है उस मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये हमारे यहाँ बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है जी कि पानी में से आप बिजली निकाल लेंगे तो पानी तो सूखा बच जाएगा, फिर पीछे पानी के अंदर क्या बचेगा, वो हम उससे एग्रीकल्चर कैसे करेंगे। अगेन पीपल आर रिलेटेड, उनको गलत बातें सिखाई जाती हैं, और अगेन कॉन्स्पिरेसीज हमारे एनिमीज की भी ऐसी हैं कि वो हमारे यहाँ डैम्स नहीं बनने देते। तो अगेन सारी दुनिया डैम्स बनाती है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, कुछ डेफिनेटली एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि जो पीछे का एरिया फ्लड हो जाता है, वहां की जो स्पीशीज का डैमेज होता है, जो वहाँ इकोसिस्टम का डैमेज होता है, और सी वाटर इंट्रूजन हो जाती है, क्योंकि डेफिनेटली जब रिवर का प्रेशर कम होगा तो सी वाटर थोड़ा सा इनलैंड और ज्यादा आ जाएगा, तो उसकी थोड़ी सी इंट्रूजन हो जाती है। लेकिन इसके जो मेजर बेनिफिट्स हैं उसमें से जैसे कि सबसे एक मेजर बेनिफिट ये होता है कि आपको जो है फ्लड्स की स्टॉपेज मिल जाती है, ठीक है, कि फ्लड्स जो आपके यहाँ अक्सर आ रहे होंगे बार बार, वो फ्लड्स का पानी आप स्टोर कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा फ्लड डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। देन चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी आपको, एक रिन्यूएबल है, कंसिस्टेंट रहेगी और चीप इलेक्ट्रिसिटी है। सबसे चीपेस्ट फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइडल पावर होती है, ठीक है। डैम बनाई वहां से वो टरबाइन के ऊपर पंप के पानी जाएगा, वो पानी सिर्फ अपने प्रेशर से टरबाइन को चलाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जनरेट करेगा और वो पानी आगे रिलीज कर दिया जाएगा। और सिमिलरली इससे जो एक थर्ड बेनिफिट आ जाता है, आप उन फार फ्लंग एरियाज को इरिगेट कर सकते हैं, वहां तक पानी डाइवर्ट कर सकते हैं जहां पर पहले पानी अवेलेबल नहीं था आपके पास, या स्पेशली अगर आपके पास कभी फैमिन की सिचुएशन बन जाती है, कभी ड्राउट आ जाता है, तो उस ड्राउट के टाइम के अंदर आप यही पानी यूज कर सकते हैं जो अपने रिजर्वायर के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो हाइड्रो पावर की बेसिकली ये तीन तो मेजर एडवांटेजेस होते हैं इसके। अगेन रिन्यूएबल एनर्जी इसके बड़ा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉपिक।